ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली की तारीख है 17 अप्रैल 69। 17 अप्रैल 69। बाबा इसमें कह रहा है, आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए। बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आएगा। ऐसी चलन अभी है। आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है। देखने में तो आता है, बाबा ही रिजल्ट सुना रहा है। देखने में तो आता है, लेकिन कभी कभी जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो, तब आपकी वाणी, आपकी सूरत से समझते हैं कि इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। कहते हैं ना, आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी कैमरा हो। बाबा क्या देख कह रहा है, आप भी कौन हो? कैमरा हो। आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छपे हुए हैं। वो कभी कभी दिखाते हो, क्यों? सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते हो? तो किसी ने कहा पुरुषार्थी है। तो बाबा कहता है, ये पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है? कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है? क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी है? जैसे अब कह रहे हो, ऐसे ही अंत तक कहेंगे? अभी तो 2023 है ना, तो अभी भी वही चलना है कि क्या हम अभी भी हम पुरुषार्थी है? बाबा देखो क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ शब्द भी अब चेंज होना है। भल पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे, लेकिन वो पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा जैसे अभी कहते हो। पुरुषार्थ का अर्थ ही है, जो एक बार गलती हो वही फिर दूसरे बारी न हो। क्या ऐसा पुरुषार्थ है? चेक करें। ब्राह्मण बनने के बाद हमने गलतियां कितनी रिपीट की है। बाबा कहते लेकिन एक बार गलती होवे, दूसरी बार वो रिपीट ना हो। क्या ऐसा पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ का जो अर्थ है, उसमें प्रैक्टिकल में आना है। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? पुरुषार्थ का लक्ष्य तो होना चाहिए। बाकी इस तरह का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए। एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? पुरुषार्थी है, बाबा कहते गलतियों को रिपीट भी नहीं करना है। फिर बाबा पूछ रहा है, एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे? पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, सिर्फ इससे नहीं बनेंगे। ये तो स्थूल बातें हैं। लेकिन एक दो के स्नेही तब बन सकेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इंपॉर्टेंट। इवन घर में भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं? मेरा संस्कार राइट है, मेरा स्वभाव राइट है, मैं जो कहता हूं नहीं। बाबा कहते अगर झुकना है तो झुको। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिश्ता या ईगो? इंपॉर्टेंट होता है रिश्ता, लेकिन हम देते हैं इंपॉर्टेंस ईगो को। इसलिए बाबा कहता है कि एक दो का स्नेही बनने के लिए क्या करना है? संस्कार और संकल्पों को मिलाना है। उसका तरीका भी बताया, सर्वस्व त्यागी। तो सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? किसी ने कहा सरलता, सहनशीलता। तो ये बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे। सिर्फ बोलने से नहीं होने वाला है। एक तो इजीनेस आना चाहिए रिश्तों में, और टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। तब बाबा कहते हैं हम एक दूसरे के साथ स्नेही बन सकते हैं। तो बाबा कहता सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात जरूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है। वर्तमान समय देखा जाता है,
आजकल की स्थिति जो है वो कुछ स्तुति के आधार पर है। स्तुति और निंदा दो शब्द है ना, तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है। अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हो, सेवा तो कर रहे लेकिन इच्छा क्या है, उस सेवा के बाद मेरी अप्रिसिएशन हो, लोग मेरी स्तुति करें। तो बाबा कहते कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हो, स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती है। सेवा क्यों की मैंने, कोई अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है। तो बाबा कहते स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं होनी चाहिए। स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है। अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं, अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते हैं। जैसे इवन घर में भी अगर हम भोजन बना रहे हैं और किसी ने आज प्रशंसा नहीं, क्या संकल्प चलते हैं मेरे, इतना मैं करती हूँ, सारा दिन इनके लिए करती रहती हूँ, लेकिन कोई अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है, अच्छा बना है इतना भी नहीं कहा। किसी को हम हेल्प करते हैं, क्या सोचते हैं उसके बाद, कम से कम एक थैंक यू तो बोलना चाहिए। बाबा कहते नहीं, आपने जो कर्म किया वो आपके गुणों के अनुसार किया ना, फिर स्तुति की अपेक्षा क्यों। और अगर निंदा भी करे कोई तो भी बाबा कहते हैं जैसे कि आप निधन के बन जाते, माने एक दूसरे के साथ झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट वो शुरू हो जाता है, तो नहीं। तो वर्तमान समय पुरुषार्थ क्या, स्तुति के आधार पर मेरी स्थिति ना रहे। तो बाबा कहते ये कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो, स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। जो अनन्य है उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आप ही निकलेगा। आप अच्छा श्रीमत पर चलते रहो, बाबा कहते आपका प्रभाव जरूर निकलेगा, लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना है। बहुत लोगों ने आकर हमें बोला आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत अच्छे ज्ञान देते हो, आप में बहुत अच्छे परिवर्तन आए हैं, आपकी वजह से मुझे सब कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है, सुख मिलता है, खुशी मिलती है, जो भी है आपकी प्रशंसा हो। तो वो जो प्रभाव निकला है, बाबा कहते खुद ही उसमें प्रभावित नहीं होना। यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। दूसरे भले कितनी भी महिमा करें, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद प्रभावित नहीं होना है। क्या पुरुषार्थ करना है, स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं। अपना अगर प्रभाव निकलता है, कोई महिमा करता है तो भी उसके प्रभाव में प्रभावित नहीं होना है। अच्छा, ओम शांति।